अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स फन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 11th क्लास में मैथमेटिक्स मशक नंबर 12.7 का बच्चों आज सवाल नंबर 5 समझेंगे। 5 और 6 जो कि बड़े ही अहम हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो सवाल नंबर 5 में इसने जो मैं बोला हुआ है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उसने भी बोला हुआ जो एरिया है ना बच्चों ट्रायंगल का, वो है कितना है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो दिया हुआ बच्चों उसने हमें 1.34। अल्फ़ा दिया हुआ बच्चों उसने हमें 32 डिग्री 15 मिनट्स और बीटा बच्चों दिया हुआ है 65 डिग्री 37 मिनट्स। देन फाइंड सी एंड गैमा। बच्चों हमें सी और गैमा जो है इसकी डिमांड है सवाल में। तो अब बच्चों हम सबसे पहले गैमा ढूंढ लेते हैं। अगर बच्चों हमें दो एंगल्स दिए हुए हों, तीसरा एंगल निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं एज वी नो द अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर बच्चों 180 डिग्री की होता है। अब बच्चों हमारे पास गैमा नहीं है, गैमा को इधर रखा, अल्फ़ा ढूंढ लेते 180 एज इट। अल्फ़ा भी इधर आके बच्चों माइनस हो गया, बीटा भी इधर आके माइनस हो गया। अब बच्चों हमने इसमें कीमतें लगानी है 180 एज इट। अल्फ़ा बच्चों हमारे पास है 32 डिग्री और 15 मिनट्स। बीटा बच्चों हमारे पास 65 डिग्री और 37 मिनट्स। तो अब बच्चों 180 में से इन सारी कीमतों को माइनस करेंगे। 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री और 15 मिनट माइनस 65 डिग्री और 37 मिनट। इनको जब बच्चों हमने माइनस किया तो माइनस करने के बाद जो गैमा का बच्चों आंसर बना 82 डिग्री और 8 मिनट। अगर आप बच्चों एंगल देखें तो उधर दोनों के ऊपर डिग्री डिग्री है, लेकिन जो फर्स्ट वाला यूनिट है वो डिग्री है और जो बाद में यूनिट आ रहा है बच्चों वो मिनट का है। गैमा मालूम हो चुका है। अब बच्चों हमें सी चाहिए, क्योंकि सवाल में उसने कहा था गैमा को भी ढूंढो और साथ सी को भी ढूंढो। तो अब बच्चों हमारे पास उसने हमें सवाल में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों 3 फार्मूले थे। एक में था अगर 2 लेंथ गिवन हो और एक एंगल दरमियान वाला गिवन हो, फिर फार्मूला कुछ और था। इसमें बच्चों उसने हमें 2 एंगल दिए हुए हैं। पहले हमने तीसरा एंगल ढूंढा है, अब बच्चों हम एक साइड ढूंढ लगे। एज वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बराबर बच्चों होता है जो साइड गिवन होगी या जो फाइंड करनी है उसका स्क्वायर, साइन के साथ जो एंगल दिए हुए हैं वो आएंगे साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और जो एंगल फाइंड करेंगे वो 2 साइन के साथ वो एंगल आ जाएगा गैमा। तो यहाँ से बच्चों हमने सी को अलग करना है। तो 2 गैमा राइट पे बच्चों डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड पे आके ये बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। मतलब डेल्टा बच्चों एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, शॉर्टकट टर्म है। ये दोनों बच्चों की कीमतें लेफ्ट हैंड पे आके डिवाइड हो जाएंगी। तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा बचेगा क्या बच्चों सी का स्क्वायर। अब बच्चों हमने इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। 2 बच्चों एज इट साइन ऑफ गैमा। गैमा बच्चों हमारे पास है 82 डिग्री 8 मिनट। एरिया है बच्चों हमारे पास 121.34 और नीचे बच्चों आ जाएगा साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा बच्चों है 32 डिग्री और 15 मिनट मल्टीप्लाई साइन बीटा बच्चों हमारे पास है 65 डिग्री और 37 मिनट और बाद में है जी सी का स्क्वायर। तो बच्चों इन सारी कीमतों को आपस में हम करेंगे हल। साइन 82 डिग्री 8 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 121.34। तो इसको जब बच्चों हमने हल किया तो 240.3962 ये बच्चों हमें ऊपर वाले का हल करके आंसर मिला। नीचे वालों को बच्चों हमने आपस में करना है मल्टीप्लाई साइन 32 डिग्री और 15 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 65 डिग्री और 37 मिनट्स। तो दोनों कीमतों को निकाल के बच्चों मैंने आपस में मल्टीप्लाई भी एक साथ ही कर दिया है। तो आंसर बना
1 और आगे 8 बराबर है बच्चों c का स्क्वायर। अब दोनों कीमतों को बच्चों आपस में हम करेंगे डिवाइड। 240.3962 को इस आंट्स पे डिवाइड किया तो बच्चों मुझे आंट्स में मिल गया 494.6239 बराबर है बच्चों c का स्क्वायर। दोनों तरफ बच्चों हमने करना है स्क्वायर रूट। इस आंट्स का जब बच्चों करेंगे स्क्वायर रूट तो हमें c बच्चों मिल जाएगा 22.401। यही बच्चों हमारी थर्ड लेंथ थी। इसकी बच्चों सवाल में उसने हमसे डिमांड की हुई है। आगे जो बच्चों सवाल है बड़ा ही अहम है। अगर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए तो मोस्टली चांस होते हैं इन दोनों में से कोई एक सवाल पेपर के अंदर आ जाता है। तो सवाल नंबर है बच्चों 6 और इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल होगा। तो सवाल नंबर 6 में उसने हमसे बोला हुआ है वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन, एक बाग है जो कि मुसल्लसनुमा बाग है, मतलब इस तरह का। उसकी जो एक साइड है बच्चों उसने दी हुई है वो कितनी है बच्चों 30 मीटर। और जो एंगल्स हैं इसको लेट करेंगे बच्चों हम कि साइड का नाम बच्चों A है और A 30 है। अब जो बाकी दो एंड इट्स कॉर्नर्स एंगल्स आर 22 डिग्री, ऊपर साथ 1/2 लिखा हुआ है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है 22 डिग्री और ऊपर है जी 1/2, इसे कहते हैं 22.5 डिग्री। तो लेट अब बाकी जो एंगल होगा वो बीटा होगा बच्चों 22 डिग्री और 30 मिनट। और जो गैमा बच्चों दिया हुआ है 112 डिग्री और मतलब 112 डिग्री, मतलब 112 डिग्री और 30 मिनट बनते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर लगानी है घास। उसका बच्चों हमें 5 रुपये पर स्क्वायर के लिहाज से खर्चा है। इस पूरे बाग में जो घास लगानी है उसका कितना खर्चा बच्चों हमें पड़ेगा। तो इस काम के लिए बच्चों हमें इस पूरे जो जगह है उसके एरिया का पता होना चाहिए, इसका कितना रकबा बनता है। जितना रकबा बनेगा उसको 5 से कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई, मतलब इनडायरेक्टली हमें इसका एरिया चाहिए। तो उसके लिए बच्चों हम थर्ड एंगल ढूंढ लेते हैं पहले। तो एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर बच्चों 180 डिग्री की होता है। यहाँ पर जो हमने कॉस्ट ढूंढनी थी उसके लिए हमें एरिया चाहिए। एरिया के लिए एक एंगल मिसिंग है। तो बच्चों हमने अल्फ़ा को इधर रखा 180 माइनस बीटा और माइनस गैमा। तो 180 डिग्री ऐसी है -22 डिग्री और 30 मिनट माइनस 112 डिग्री और 30 मिनट। इनको बच्चों आपस में करते हैं माइनस। 180 डिग्री में से बच्चों हमने निकालना किस किस को है 22 डिग्री और 30 मिनट माइनस 112 डिग्री और 30 मिनट। तो छोटी सी भी गलती नहीं करनी। अगर आप डिग्री मिनट वाला बटन जो है वो प्रेस करना छोड़ दिया तो जो बच्चों आपका सवाल है वो सारे का सारा गलत हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा मैथ एरर। तो इस गलती से बच्चों बचना है। तो बच्चों मुझे आंसर मिला 45 डिग्री, अल्फ़ा मिल गया। अब बच्चों मैं लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर, जो उसने बच्चों हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं वो इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आएंगे, और जो एंगल फाइंड किया है वो डिवाइड में 2 के साथ और साथ है साइन 45। इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। ए बच्चों हमारे पास कितना है 330, उसका स्क्वायर साइन और जो बीटा है बच्चों वो है 22 डिग्री और 30 मिनट। फिर साइन है गैमा बच्चों हमारे पास है 112 डिग्री और 30 मिनट, और नीचे बच्चों आ जाएगा 2 साइन 45। अब बच्चों इन कीमतों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 30 का स्क्वायर किया उसको बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया साइन 22 डिग्री 30 मिनट्स, आंसर निकाला। फिर मल्टीप्लाई किया साइन 112 डिग्री और 30 मिनट। तो इस सारे को जब बच्चों हमने हल किया तो हमें ऊपर जो आंसर मिला वो बच्चों आंसर बना 318.19805। तो नीचे वालों को बच्चों आपस में करेंगे मल्टीप्लाई 2 साइन 45। तो इसका बच्चों हमें आंसर मिला 1.414213। तो दोनों कीमतों को बच्चों आपस में करेंगे डिवाइड 318.19805
इसको डिवाइड किया अपने आंट्स पे, तो बच्चों हमें आंट्स मिला 225 पॉइंट समथिंग है। तो इतना बच्चों ये है हमारे पास स्क्वायर यूनिट। ये बच्चों हमें एरिया मिल गया। अब बच्चों हमें एरिया तो मिल गया है, अब हमने कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो बच्चों हमें आंट्स मिला है उसको 225 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 को जब बच्चों 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंट्स आ जाएगा 1125। मतलब ये हुआ कि वो जो घास लगानी है या उसको जो लेवल करना है या कोई भी काम करना है इस गार्डन के साथ, उसका जो खर्चा आएगा वो बच्चों कितना आएगा? 1125। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.7 है बच्चों, वो आज के सेशन में फाइंड अप हो जाती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी हम इससे ऑनवर्ड एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, रखें बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह निगहबान। वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।